तो यहाँ पर कहते हैं अति सूक्ष्मत्वाद दुर्विज्ञेयम इति मत्वा एतम एव अर्थम पुनः पुनर्आह। कहते परमात्मा कहते अति सूक्ष्म होने से, वो दुर्विज्ञ है, दुर्विज्ञ होने के कारण अति सूक्ष्म होने से दुर्विज्ञ है, ऐसा जान करके श्रुति बार बार उद्देश्य करती है उस परमात्मा का। इस प्रकार से जीव नहीं समझ पाता तो इस प्रकार समझे, इस प्रकार से नहीं समझ पा रहा तो इस प्रकार समझे, इस प्रकार से नहीं समझ पा रहा तो इस प्रकार से जान ले। इसलिए कई मार्ग बतला दिए परमात्मा के। प्राय कर दो मार्ग हैं परमात्मा, एक ज्ञान मार्ग एक योग मार्ग है ना। एक योग मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति होती है, एक ज्ञान मार्ग से। अब ज्ञान मार्ग में ही अधिकारी जैसा है उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के उदाहरण को दे करके जानना तो सभी पड़ेगा। योग मार्ग के द्वारा फिर पुनः ज्ञान होता है। योग मार्ग से चित्त शुद्ध हो गया तो चित्त शुद्ध हो गया तो पुनः जाकर के लास्ट में जाकर तत्व पद का एक हो जाता है। और यहाँ पर सीधा उत्तम अधिकारी है, उसके लिए योग की जरूरत नहीं रहती, तुरंत उसका पूर्व में सारा कर लिया उसने योग, तो तुरंत उसको ज्ञान हो जाता है। श्रवण मात्र से ज्ञान हो जाता है। दसमस्तमसी उत्तम अधिकारी है ना। भूल गया था मैं 10वां हूँ, 9 का याद आ रहा था 10वां नहीं, तो क्या तुम ही 10 में हो, तो ज्ञान हो गया, उत्तम अधिकारी हुआ, तो श्रवण मात्र से ज्ञान हुआ। तो श्वेत केतु को 9 बार उपदेश किया था, 9 बार में ज्ञान हो गया था, उत्तम अधिकारी होता हुआ अभी है। आ सकते बार बार उपदेश करने, तो कहते हैं तो ऐसे श्रुति बार बार कहती है उपदेश करती, क्योंकि अति सूक्ष्म है, गूढ़ है, अशब्द भी है और अति सूक्ष्म है, और दुर्विज्ञ जानना बड़ा कठिन है उसको। तो आगे कहते हैं यहाँ पर स्वप्नांतम जागृतांतम चोबहुएनानुपश्यति महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न सोचति। कहते हैं स्वप्नांतम और जागृतांतम, स्वप्न तक और जागृत पर्यंत तक। स्वप्न में जो भी दृश्य स्वप्नांतम स्वप्न के मध्य में, जागृतांतम है जागृत के मध्य में। जो बहु जिससे जिस परमात्मा के द्वारा आत्मा के द्वारा अनुपश्यति जानता है, जिसके द्वारा जिस आत्मा रूप से जागृत के पदार्थ को स्वप्न के पदार्थ को वो दोनों पदार्थों को जानता है, जिसके द्वारा जानता है। ऐसे महानतम उस महान जानने वाले उसको जिसके द्वारा जिस आत्म रूप से लोग अनुपश्यति देखता है, जिसके द्वारा देखता है, जिस आत्मा से देखता है, सारे दृश्य पदार्थ को देखता है, तो जिस परमात्मा शक्ति लेकर के देखता है। ऐसे महान विभु आत्मा को जान करके मतों जान करके धीरो न सोचती, शोक से युक्त नहीं होता है। तो आत्मा रूप से जब सबको जान लेता है तो फिर धीर शोक से पार हो जाता है। तो कहते हैं स्वप्नांतम स्वप्न मध्यम स्वप्न विज्ञेयम, स्वप्न के विज्ञेय जो पदार्थ है, तो पुनः तथा उसी प्रकार जागृतांत में जागृत मध्य जागृत विज्ञेयम चा, जागृत में जानने योग्य जिसने सबको उभव दोनों को, जागृत है स्वप्न जागृत हो, स्वप्न जागृत अंत एन जो स्वप्न के और जागृत पदार्थ दोनों को एन जिस आत्मा के द्वारा अनुपस्थिति लोग जानता है, इति सर्वम पूर्व समान जान लेना चाहिए, जिसके द्वारा जानता है वो आत्मा है। तब ऐसे विभु आत्मा को, महान आत्मा को, विभु आत्मा को जान करके अब तुम साक्षात्कार करके आत्मभाव से साक्षात हम अस्मि, साक्षात मैं हूँ, साक्षात रूप से मैं हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, है ना, मैं ही ब्रह्म हूँ, साक्षात हम अस्मि परमात्मा, मैं परमात्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, इस प्रकार जान करके धीरो ना सोचति, है ना, शोक से रहे तो हो जाता है, शोक नहीं करता। किंच और भी कहते हैं या इमं मद्दुहं वेदा आत्मानं जीवे मंतिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वैतत्। कहते हैं जो साधक सन्यासी विद्वान आदि एवं परमात्मा न मध्वदम, मध्वदम कर्म फल भुजम, कर्म फल के भोग करने वाले, कर्मों के फल को भोग करने वाले, देने वाले, भुगाने वाले, भोगने वाले, देने वाले, भुगाने वाले, ऐसे उसको जानता है ना। एवं इसको मध्वम आत्मानम जीवम, जीव को अंतिकात उस जीव के नजदीक से इस परमात्मा को
कहते जी अंतिकात है समीप से। ऐसे ही इमम इसको मध्यम कर्मों के फल को भुगाने वाले को, देने वाले को, आत्मा को, जीवम जीव को, जीव के नजदीक से, जीवम अथवा जीव के नजदीक से, ऐसे ईशान परमात्मा को भूत भवस्य भूत भूतम ईशानम ईशा इसको भूत भव्यस्य भूत और भविष्यत भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों को शासन करने वाले उस ईश्वर को जो जान लेता है, वेदा या यह साधका वेदा जो जान लेता है, ऐसे जानने वाला साधक ना ततो बीजु गुप्सते, वह फिर किसी से गणना नहीं करता, किसी पर अपने शरीर की रक्षा में आसक्ति नहीं रखता। हाँ, रोग आ गया तो इलाज तो करवाएगा रोग आएगा तो इलाज तो करवाएगा, ऐसा नहीं उपेक्षा नहीं, मतलब आप जैसे आसक्ति होती है व्यक्ति की विशेष रूप से, ऐसी आसक्ति नहीं होगी। अब मानना है ना, ऐसे व्यक्ति अब रोग शांत ही नहीं हो रहा ना, रोग ठीक ही नहीं हो रहा, बार बार इलाज करते 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 रोग ठीक ही नहीं हो रहा, तो वो भी इलाज करवाने वाला कहता है अरे अब छोड़ो यार, कहाँ तक इलाज करवाऊंगा, अब ठीक ही नहीं हो रहा, चलो अब परमात्मा की शरण में जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा, फिर उपेक्षा कर देता है रोग के ऊपर भी। तो इसलिए ना ततो बीजगुप्सते, फिर किसी से गुपु रक्षण धातु ना, अथवा घृणा भी नहीं करता दूसरे आदि से, और फिर अपने शरीर के प्रति ज्यादा आसक्ति उसको नहीं रहती, आसक्ति रक्षा करने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करता, अभय प्राप्त हो जाता ना, तो स्थिति को वो स्थिति आ जाती है। तो स्थिति कब आ जाती है, जब आप 4-5 पुरस्करण कर लेगे तो आ जाएगी 4-5 पुरस्करण से वो आ जाती है। तो जो स्थिति जो किसी अपने शरीर की भी ध्यान नहीं देता, ये स्थिति 4-5 पुरस्करण में ही आ जाएगी, है ना। हाँ, शरीर से अपनी आसक्ति नहीं रहती, पुरस्करण 4-5 पुरस्करण में ये हो जाता है, पक्का हो जाता है प्राय करके। लेकिन हैं नहीं विघ्न नहीं आती, मतलब ये उस 4-5 पुरस्करण में उसकी इतनी योग्यता बढ़ जाती है कि अपने शरीर के प्रति जो आसक्ति है अभी भी वो और घट जाती है, फिर आसक्ति नहीं रहती, क्योंकि उसमें 4-5 पुरस्करण में जितने भी प्रतिबंधक थे वो नष्ट हो जाते हैं, और ईश्वर की चिंतन करते करते इतनी दृढ़ भावना हो जाती है कि इसकी तरफ हमारे शरीर के भीतर और ध्यान नहीं जाता। नहीं, और यदि पुरस्करण करते समय मोबाइल देखने लगा तो वो पुरस्करण ही नहीं, कैसी बात है और क्या चलता रहता है, और क्या बीच बीच में चलता रहता है उसमें क्या। तो यहाँ से है, तो ये तद वही तद, ये तो जिसके विषय में तुमने पूछा था वो यही है। ठीक, भगवान भास्कर कहते हैं, कहते हाँ जिस जिस हे नचिकेता जो तुमने पूछा था, ये तद वही तद वही निश्चित रूप से, है ना, ये तद है, यही तद है, वह ब्रह्म यही है जो सभी के ऊपर शासन करता है। जीवात्मा को, आत्मा को इस संपूर्ण कर्मों के फल को भोगता है, जीवात्मा रूप से है, ईश्वर रूप से है, अरे मध्य रूप कर्म फलों को भोगने वाला भुगाने वाला है, ऐसे जो है वो यही है जो ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म ही इस उपाधि में आया हुआ है, ब्रह्म ही इन उपाधियों में आया हुआ है। कहते या जो कोई भी साधक कश्चित एवं मध्यम यानी कर्म फलम भुजम, कर्मों के फल को भोगने वाले उस जीव को प्राणादि कला कहते हैं जीव को, और कहते हैं प्राणादि कलापस्य, प्राणादि कलाप बोलते हैं निगड़, निगड़ यानी ब्रात समुदाय को, कलाप का अर्थ होता है निगड़ होता है, ब्रात होता है, समुदाय होता है, प्राणादि समुदाय धियादि संघात, तो प्राणादि संघात का धारिता धारण करने वाली आत्मा को वेद जानता है, अंतिकात है जीव के नजदीक से, आत्मा के नजदीक से, अंतिकात यानी समीप में, अंतिक यानी समीप में, कौन को, ईश्वर को, ईशिता सभी को शासन करने वाली ईशिता को, भूत भविष्य काल त्रस्य, भूत भव्यस्य, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल तीनों कालों के ऊपर शासन करने वाली ईशिता को जानता है, तथा इसे जान लेने से क्या हो जाता है, तद विज्ञान से ऊर्ध्वम, पर उसके विज्ञान से, तद उसके विज्ञान से ऊर्ध्वम आत्मानम न बीजुगुप्सते न गोपितुम क्षति अभय प्राप्त है। अब उसको ज्ञान हो गया कि सभी के ऊपर शासन करने वाले ईश्वर है, सभी के ऊपर शासन करने वाला
ईश्वर हो ब्रह्म, ईश्वर ब्रह्म हो, वो मैं ही हूँ, है ना। वो ईश्वर ही मैं ही बना, मैं ही जीव हूँ, मैं जो जीव हूँ वो ईश्वर ही है। ईश्वर ही ब्रह्म रूप से अवस्थित हुआ है, ब्रह्म ही जीव रूप से, ब्रह्म ही ईश्वर रूप से अवस्थित, ब्रह्म ही ब्रह्म रूप से, ब्रह्म ही जीव रूप से, ब्रह्म ही ईश्वर रूप से अवस्थित। इस प्रकार से जान लेता है अतः जीव ब्रह्म ही है। इस प्रकार से जब जान लेता है तो ज्ञान के ऊर्ध्व, ज्ञान के पर आगे आत्मानम अपने शरीर आदि की न बीज रूप से न गोवितुम इच्छति अभय प्राप्त, पर अपने शरीर आदि को प्रति आसक्ति नहीं रहती, क्यों? अभय प्राप्त हो गया। जानता कि सभी को शासन करने वाला तो ईश्वर ही है, तो ईश्वर है तो फिर कैसे उसको अपने शरीर के प्रति ज्यादा आसक्ति रखेगा? नहीं रखता। इसलिए तो पहले तो आसक्ति नहीं रखते, जंगल के नीचे पेड़ के नीचे बैठ जाते थे जंगल में भी। कहते यावद ही भयम भयम भय मध्यस्थो अनित्य आत्मनम मनते। कहते हैं यावत जब तक है, अरे यावत जब तक है ना, याव ही अनको जब तक भय के मध्य में स्थित होकर के अनित्य आत्मा को जानता है, अनित्य आत्मा को मनते जानता है, तावत ही गोवितुम इच्छति आत्मनम, तब तक ही आत्मा को शरीर की रक्षा करने की इच्छा करता है। भय के मध्य में जब तक रहता है, भय के बीच में जब तक रहता है ना, तब तक ही अपने शरीर की रक्षा करने के लिए इच्छा करता है, रक्षा करने के लिए। यदा तू नित्यम अद्वैतम आत्मान विजानाति, यदा जिस काल में नित्य अद्वैत आत्मा को जान लेता है, तथा फिर उस काल में किम वह, किम क्या, कौन, कुतः किससे, किम क्यों, किम यानी प्रयोजन, कहा कौन, कुतः यानी किस हेतु से, गोपितुम इच्छेद किस कारण से, किस लिए, किस हेतु से, कौन किससे, किस प्रकार से रक्षा करने के लिए इच्छा करेगा, है ना, नहीं करेगा। तो एतद कहते एतद बेतद इति पूर्वक, जो तुमने पूछा था वो यही आत्म तत्व है। कहते यह पृथक आत्मा, जो कहते हैं यहाँ पर यह पृथक आत्म ईश्वर भाव निर्दिष्ट सर्वात्मा इति एतद दर्शयति श्रुति। कहते जो पृथक आत्मा को ईश्वर भाव से निर्दिष्ट किया है श्रुति ने, निर्दिष्ट है, सब है, सर्वात्मा है, इति एतद इसी को श्रुति दिखलाती कहती है। जो प्रत्येक आत्मा को ईश्वर भाव से, वो प्रत्येक आत्मा कौन हो गया था? ब्रह्म बन गया, ब्रह्म था वो, प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है, तो जीवात्मा वो ईश्वर भाव से अवस्थित हुआ, और ईश्वर भाव से अवस्थित होकर के सभी को शासन कर रहा है। ऐसा जो निर्देश किया है वह सर्वात्मा है, वह इसको श्रुति कथन करती है। तो कहते हैं यह पूर्वम तपसो जातम अद्व्यः पूर्वमजायता गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपस्थिता एतद्वैतत्। कहते हैं जो साधक, या साधक पूर्वम पहले, तपसो ज्ञान, तपसे ज्ञान लक्षण ब्रह्म से, जातम पूर्वम जातम सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ है हिरण्यगर्भ, है ना। सबसे पहले कौन उत्पन्न होता है? हिरण्यगर्भ। ईश्वर के द्वारा अविद्या करते हैं, ईश्वर से अविद्या उपाधि कारण उपाधि वाले ईश्वर से सबसे पहले हिरण्यगर्भ जीव उत्पन्न होता है। कहते सबसे पहले अद्विहा पूर्व में जाता है, अध से ही पूर्व उत्पन्न होता है। कहते अध से पूर्व कैसे उत्पन्न होगा? अर्ध से, जल से पूर्व कैसे उत्पन्न होगा? जबकि हिरण्यगर्भ का शरीर तो पंचीकृत होता है, पंचभूतों का है शरीर है, उसको जल से भी पूर्व कह दिया। यहाँ पर कहते पंचीकरण से पहले पूर्व, स्थूल जो पंचीकरण है उससे पहले हो गया, पंचीकृत पंचभूतों से पहले, अपंचीकृत पंचभूतों के द्वारा उत्पन्न हुआ है। पंचीकृत पंचभूतों से तो हमारे दृष्टि के विषय हो जाता है, तो अपंचीकृत पंचभूतों से उत्पन्न हुआ है। अपंचीकृत पंच सूक्ष्म महाभूतों से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती, अंतर्लिंग शरीर की हमारी। और इसके बाद जो स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है तो पंचीकृत पंचभूतों से होती है। तो ऐसे पंचीकृत पंचभूतों से पहले हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है, अपंचीकृत पंचभूतों से उत्पन्न होता है? कारण शरीर तो पूर्व में जाता है। ऐसे उस हिरण्यगर्भ को कहते गुहाम प्रवेश्य तिष्ठन्तं, जो बुद्धि गुहा में प्रवेश किया हुआ है। कौन? तो फिर अज्ञान से तो उत्पन्न, अज्ञान है ईश्वर उपाधि वाला हो गया। अज्ञान मतलब ईश्वर उपाधि है। अज्ञान का अर्थ कारण पर्यायवाची नाम देगी,
अविद्या माया, अविद्या माया प्रधान प्रकृति, ईश्वर कारण, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। इस ईश्वर माया अविद्या कारण अविद्या आदि प्रकृति से ही नहीं, कारण से कहाँ बोला है, कारण से नहीं बोला मैंने। हिरण्यगर कार्य है, कारण थोड़ी है। हिरण्यगर्भ कारण नहीं है, कार्य है। हाँ, पंच सूक्ष्म महाभूतों से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है, कार्य की उत्पत्ति होती है। हाँ, पंचीकृत, हाँ तो वो कार्य है, हिरण्यगर्भ कार्य कहलाता है। कारण सही तो ईश्वर कहलाता है। हाँ, ईश्वर को कारण था। सूक्ष्म, हाँ सूक्ष्म है, कार्य उपाधि है सूक्ष्म। समष्टि आपके सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने वाले, इनके में, इनके मेरे में, सबके में अभिमान करता है, वो तो हिरण्यगर्भ कहता है, सूक्ष्म शरीर। हाँ, संपूर्ण सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने वाले भी हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो हाँ, कारण शरीर, आप अपनी अज्ञान में अभिमान कर रहे हैं, हमारे सब में अभिमान कर रहे हैं, तो ईश्वर आप ही बन गए। आप एक ही अज्ञान में अभिमान कर रहे हैं तो प्राज्ञ संज्ञा हो गई आपकी। तो ऐसे उस ईश्वर से ये पहले उत्पन्न होता है, पंचीकृत सूक्ष्म महाभूतों से, किंतु और पंचीकृत अपंचीकृत पंच सूक्ष्म महाभूतों से हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है, किंतु पंचीकृत स्थूल पंचीकृत भूतों से पहले उत्पन्न होता है। विराट शरीर बाद में बनता है। विराट शरीर स्थूल जो तमो प्रधान पंचभूत होते हैं ना, तमो प्रधान पंचभूतों से विराट शरीर का निर्माण होता है। और रजो प्रधान और सत्य प्रधान पंच महाभूतों से लिंग शरीर का निर्माण होता है। लिंग शरीर का निर्माण रजोगुण प्रधान और सत्वगुण प्रधान से होता है, पंचभूतों से। और विराट स्थूल शरीर की उत्पत्ति तमो प्रधान पंचभूतों से उत्पन्न होता है स्थूल शरीर की। हिरण्य, हाँ हाँ, हिरण्यगर्भ को लिंग शरीर बोलते हैं, अभिमानी देवता। सूत्रार्थ में पर्यायवाच्य है, कहते गुहाम, बुद्धि रूप गुहाम में प्रवेश करके तिष्ठन्ति रहता है, वो हिरण्यगर्भ रहता है। वो ब्रह्म ही हिरण्यगर्भ बन गया, ब्रह्म ही ईश्वर के रूप में, ईश्वर के आने पश्चात हिरण्यगर्भ बन गया, फिर बाद में जागृत में आ जाएगा वही। तो ऐसे जो बुद्धि रूप गुहा में रहता है। हाँ हाँ, हाँ नहीं, आप सूक्ष्म में अभिमान कर रहे हैं ना, तो हिरण्यगर्भ में वो सूक्ष्म शरीर हो गया। नहीं, तो हिरण्यगर्भ प्रवेश तो हुआ है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष है ना, उपाधि, हिरण्यगर्भ उपाधि है, वो लिंग शरीर है, जड़ शरीर है वो तो। हाँ वो तो माया है। हाँ पंच महाभूत से बना हुआ है। हाँ, हम जब अपना साधना करें, कुछ भी करें, जो ज्ञान होगा, हाँ, वो तो हमारे जो ये तो बैठा हुआ है, वो तो हम हिरण्यगर्भ को जानता है। नहीं, हिरण्यगर्भ नहीं है ना, वो बैठा हुआ चेतन है, वो तो जो शरीर के भीतर लिंग हृदय, जो हमारा जो अंगुष्ठ मात्र परिमाण है, वो बुद्धि रूप हुआ है। हिरण्यगर्भ के शरीर बुद्धि के भीतर वो बैठा हुआ है, भीतर बैठा हुआ है। हिरण्यगर्भ रूप जो, हाँ उसको जानना, बुद्धि रूप जो गुहा है वो हिरण्यगर्भ यानी बुद्धि है, हिरण्यगर्भ का ही वाचक है ना, जीवात्मा का वाचक है, हिरण्यगर्भ वाचक है। उससे बुद्धि से भीतर वो जा रहता है, ऐसा वो अंगुष्ठ प्रमाण है। प्रमाण वाला कौन? ईश्वर रूप ब्रह्म रूप जीवात्मा है। हाँ बताया जाता है हिरण्यगर्भ ने विराट को उत्पन्न करके, पूरा सृष्टि को उत्पन्न करके उसके अंदर प्रवेश करते, हिरण्यगर्भ ने विराट को सबको बना के सारी सृष्टि रचना करके उसके अंदर खुद प्रवेश करते हैं। अरे वेदांत यही बताता है। नहीं, वो नहीं कहता, पहले सबसे पहले ईश्वर है,
सबसे पहले ईश्वर ईश्वर ने ईश्वर अपना माया की तरह अव्यक्त में बनाते हैं। नहीं, अव्यक्त को ईश्वर बोलते हैं। एक तो अव्यक्त तो ईश्वर हो गए, हाँ अपंचीकृत नहीं, हाँ पंचीकृत अपंचीकृत नहीं, अपंचीकृत से परे है वो। हाँ उसके बाद अपंचीकृत होता है। हाँ वो उसकी हिरण्यगर्भ संज्ञा हो जाती है। अपंचीकृत हिरण्यगर्भ होता है और हिरण्यगर्भ में पंचीकृत सृष्टि करता है। नहीं, हिरण्यगर्भ नहीं करता, ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर ही करता है। वेदांत में तो वो हिरण्यगर्भ की इच्छा मात्र से सृष्टि किया। चल इच्छा मात्र से सृष्टि कर दी तो पूर्व जन्म का जो ये है उसका इच्छा मात्र से सृष्टि किया है। पंचभूतों का निर्माण ईश्वर की शक्ति है। इसके पश्चात फिर जीवों का जैसा कर्म है उसके अनुसार हिरण्यगर्भ उत्पन्न करता है। अब वो हिरण्यगर्भ किस शरीर में रह करके निर्माण करता है, उसके लिए शरीर स्थूल शरीर है उसका। जैसे हमारे लिए ये स्थूल शरीर है रहने का घर, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ का रहने का स्थूल शरीर विराट है। रहता है उसके भीतर। हाँ सृष्टि जब करता है हिरण्यगर्भ, पूरा वेदांत में ऐसे ही बताया गया है, हिरण्यगर्भ को साढ़े सृष्टि करके खुद उसमें प्रवेश कर दिया। ठीक है, स्थूल शरीर बनाकर प्रवेश कर गया, विराट बना के प्रवेश कर दिया। ठीक है, प्रवेश तो कर दिया हिरण्यगर्भ। हाँ पहले हम जब जान सकेंगे, पहले तो हम हिरण्यगर्भ को नहीं जान पाएंगे, फिर उसको पार करके फिर ईश्वर को जाना। हाँ ईश्वर को फिर पार करना पड़ती है। ईश्वर को भी पार करके फिर तुरीय में पहुंचते हैं। हमारा जो है इस स्थूल शरीर होगा, इसके भीतर ये भी जड़ है स्थूल शरीर, उसी प्रकार हमारे भीतर का जो सूक्ष्म शरीर है वो हिरण्यगर्भ का शरीर है। अभी संपूर्ण सूक्ष्म शरीर का माने तो हिरण्यगर्भ भी का जो शरीर है वो भी जड़ है। और उस हाँ वो भी, क्योंकि आप जैसे भूत है ना, आपने देखा भूत किसी एक आकाश में नहीं झूलता, उसके लिए कोई ना कोई आधार चाहिए, तो उसका आधार एक स्थूल शरीर है। उसी प्रकार हिरण्यगर्भ के लिए भी स्थिर होने के लिए विराट शरीर रहता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर आप देखने और विराट शरीर को भी कृष्ण भगवान ने दिव्य दृष्टि दी तब देख पाए अर्जुन। विराट शरीर भी ऐसा वैसा नहीं दिखता है, जब जिसके पास दिव्य दृष्टि होती है वही विराट शरीर को देख पाता है। ऐसे विराट शरीर को देखने के लिए जो महान शक्ति चाहिए, वो सूक्ष्म शरीर को देखने के लिए तो और महान चाहिए। तो आपको महान शक्ति स्वप्न में प्राप्त होती है सूक्ष्म शरीर देखने की, है ना। तो शरीर में ऐसी शक्ति आ जाती है, स्वप्न में जाकर के उस शरीर को देख लेते, अब जहाँ पर व्यापक हो गया। किंतु वो स्वप्न का शरीर भी जड़ ही है, हिरण्यगर्भ का जो शरीर है वो जड़ है। हिरण्यगर्भ वहाँ स्वप्न में अभी देखने वाला तो दूसरा ही रहता है, उसमें रह करके विहार कर रहा है। इसके पश्चात उस स्वप्न शरीर रूप जड़ को पार करके सुषुप्ति में गए, तो सुषुप्ति भी ईश्वर रूप अविद्या का कारण शरीर है। अब वो भी जड़ ही है, मिथ्या है। अब उसको पार करके फिर तुरीय में जाते हैं, वो हमारा स्वरूप है। अब जो जागृत को देख रहा था वो चेतन हो गया, स्वप्न को देखने वाली जड़ अवस्था को देखने वाले पदार्थ होने वाला वो जागृत का चेतन और स्वप्न का चेतन एक ही हो गया। और दो उपाधि जो जागृत अवस्था रूप उपाधि वो हटा दिया, स्वप्न रूप। हाँ तो अब सुषुप्ति में गए तो ये स्वप्न का जो शरीर रूप उपाधि थी वो भी हटा दिया, किंतु चेतन को नहीं हटाएंगे। चेतन जो जीवात्मा है उसको नहीं हटा, उसको हटा दिया तो साफ मिथ्या ही हो जाएगा। तो उस सुषुप्ति में गए तो जागृत और स्वप्न का बाद हो गया जड़ अवस्था, तो सुषुप्ति में रह करके फिर सुषुप्ति का ही बात कर दी जड़ अवस्था को, तो तुरीय में लीन हो गया। ये ओमकार की सृष्टि, ओमकार से ऐसे ओमकार ही सबसे अच्छा समझने का एक श्रेष्ठ साधन है। तो यही है, आप पहले ईश्वर, पहले कौन बना? ब्रह्म था, ब्रह्म फिर वो ईश्वर बना, ईश्वर के बाद यहाँ पर हिरण्यगर्भ बन गए, हिरण्यगर्भ के बाद फिर आगे विराट बन जाएगा, विराट के बाद फिर ये आ गए उपाधि है, सृष्टि आ जाएगा, व्यष्टि आ जाएगा। तो मतलब ये ऊपर से नीचे ले जा रहे हैं, फिर नीचे से खुद ऊपर ले जाएगा, अनुलोम विलोम। तो यहाँ पर क्या बुद्धि रूप गुहा में प्रवेश करके कौन? हिरण्यगर्भ, वहाँ पर जा वो ईश्वर ब्रह्म ही ईश्वर बना, ईश्वर बन के हिरण्यगर्भ बना। हिरण्यगर्भ देवता है ना, तो देवता होने के कारण वो इसके भीतर प्रवेश कर गया। अब इसके प्रवेश करके फिर वहाँ विराट बनेगा वही, क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर भी बिना विराट के, बिना स्थूल शरीर के नहीं रह सकता। तो बुद्धि रूप वहाँ में प्रवेश करके तिष्ठन्तम रहने वाले उसको जो जानता है, ऐसे विराट को हिरण्यगर्भ को जो जानता है कि ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है और ब्रह्म ही हिरण्यगर्भ बना हुआ है, ऐसे जो जानता है, ऐसे उसको जानने वाले को यो जानते कहते ओ भूते फिर भूतों के द्वारा
भूतों के द्वारा यो जानता है। ये पंच अपंचीकृत पंच महाभूतों का शरीर है। ऐसे भूतों के द्वारा जो जानने वाला साधक है ई व्यपश्यते, इस प्रकार से देखता है। जाने एतत् वैतत्, जो तुमने पूछा था वो यही आत्मा है, कोई दूसरा आत्मा नहीं है। वो ब्रह्म ही ये हिरण्यगर्भ बना है। जो तुमने पूछा था पहले वही ब्रह्म ही ईश्वर बन गया था, वही अभी ब्रह्म कहाँ बन गया, यहाँ पर हिरण्यगर्भ बन गया। तो भगवान भास्कर कहते हैं या कश्चित, कहते हैं या कश्चित मुमुक्षु, जो कोई मुमुक्षु है, पूर्वम प्रथम तप सो ज्ञान आदि लक्षण ब्रह्म से इति एतस्मात् इति एतत् जातम उत्पन्नम हिरण्यगर्भम हिरण्यगर्भाख्यम हिरण्यगर्भम, जो सबसे पहले ज्ञान लक्षण ब्रह्म से ये सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हो। क्योंकि ये हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति सबसे पहले, इसी को ईश्वर कहते हैं, इसी को जीव कहते हैं। प्रथमो वही शरीर, ये पहले एक पुरुष है, प्रथमो वही शरीर, ये जीवात्मा सबसे पहले जीव, यही हिरण्यगर्भ रूप जीव उत्पन्न हुआ। और बाद में फिर उसकी सृष्टि है हिरण्यगर्भ की। मनु वो हिरण्यगर्भ फिर विराट बनता है, विराट को फिर दो नाम हो जाते हैं, मनु और शत्रुपा। विराट शत्रुपा नाम हो जाते हैं। तो विराट सबसे पहले, क्योंकि स्थूल शरीर में तो सृष्टि नहीं होती, उसके लिए स्थूल शरीर चाहिए, तो वही हिरण्यगर्भ जब स्थूल शरीर का निर्माण करके ईश्वर की कृपा से होता है। ईश्वर की उस स्थूल शरीर, क्योंकि वो भी बनाया है ना उसने, तो ईश्वर की कृपा से वो विराट शरीर का निर्माण हो जाता है, उसमें स्थूल शरीर प्रवेश कर जाता है, प्रवेश करती विराट बन गया। अब विराट तब विराट कहता है कि मैं अकेला नहीं रमण, एकाकी न रमते, श्रुति आई है पहले उपनिषद की, तो अकेला रमण नहीं किया, तो उसने अपने शरीर के दो भाग कर लिए, तो एक में मनु बन गए, एक में शत्रुपा बन गए। उसके विराट के ही दो भाग हो जाते हैं, तो दो भाग होती, दो नाम हो जाते हैं, मनु और शत्रुपा, फिर वो सृष्टि करते हैं। तो कहते हैं ज्ञान आदि लक्षण ब्रह्म से ये तस्मात् से हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। तो किसकी अपेक्षा से पूर्व हुआ, तो यहाँ पर कहते हैं अरे पूर्वम अद्भ्या पूर्वम अपसयते पंचभूतेभ्यो न केवलाद अद्भ्यो इति अभिप्राय। कहते हैं किससे, अद से, अब के सहित पंचभूतों से। एक नंबर टिप्पणी में दी यहाँ पर पंचभूतेभ्यो मतलब पंचीकृत भूतों से, ना कि अपंचीकृत भूतों से, क्योंकि अपंचीकृत तो उसका ही शरीर है। अपंचीकृत जब तक उत्पन्न नहीं होगा तब हिरण्यगर्भ उत्पन्न ही नहीं होता। तो पंचीकृत भूतों से ही केवल मात्र जल मात्र से नहीं, पांचों पंचीकृत भूतों से ही उत्पन्न हुआ है, पहले हुआ है कौन, हिरण्यगर्भ। इति अभिप्राय। कहते यहाँ पर कहते हैं अजायता यानी उत्पन्ना, अजायता यानी उत्पन्न हुआ है, सबसे पहले वो उत्पन्न हुआ था। या जो इस प्रकार से जानता है, तम ऐसे प्रथमजम जो सबसे पहले हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए, ऐसे हिरण्यगर्भ को कहते देवादि शरीराणि उत्पाद्य, ऐसे देवादि, क्योंकि सारे जितने भी देवता हैं, सारे देवताओं उसके एक एक अंग है। विराट के हिरण्यगर्भ के एक एक अंग है, जो हमारी एक एक इंद्रिय है उसके एक एक अंग है, देवता है वो, जितने भी देवता है आदिष्कारी देवता उसके एक एक अंग है। चक्षु उसका, सूर्य जो देवता है उसका वो चक्षु है। कहते हैं तो शरीर देवादि शरीरों को उत्पादन करके सर्व प्राणी हुआ, संपूर्ण प्राणियों के जो गुहा है हृदयाकाश है, उस हृदयाकाश में प्रवेश करके तिष्ठन्ति वो रहता है कौन, हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ परमात्मा हिरण्यगर्भ रूप से रह रहा है। ऐसे शब्दादि नान उपलब्धमानम, शब्दादि उपलब्ध करने वाले उनको, ऐसे उसको परमात्मा हिरण्यगर्भ रूप परमात्मा को जानता है। भूति भिर भूतों के द्वारा, कार्यकरण लक्षण, कार्यकरण, कार्य हो गया और करण हो गया, देहादि संघात कार्य और करण इंद्रिय, तो कार्यकरण लक्षणों के द्वारा साथ तिष्ठन्तम, ऐसे जो रहता है, ऐसे उसको यो व्यपश्यता या पश्यति, ये जानता है। जो ऐसा साधक मुख से जान लेता है, एवं पश्यति, जो इस प्रकार से जानता है, सा एतदेव पश्यति, वही जानता है, यह तत्प्रकृतम ब्रह्म, जो प्रकृत ब्रह्म है वो यही है, हिरण्यगर्भ बन गया। टीकाकार यहाँ पर कहते हैं यह कश्चित, जो कोई भी साधक पूर्वम तप से उत्पन्न होने वाला, ऐसे उसको तप से पहले, तप से ज्ञान लक्षण तप से जो उत्पन्न हुआ है ब्रह्म हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ है, ऐसे हिरण्यगर्भ को उत्पन्न हुआ है। सा इस प्रकृति जिस सब प्रकृति ब्रह्म है, सा प्रकृति ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्म है पश्यति संबंध है, ऐसे संबंध कर लेना चाहिए। कहते हैं यहाँ पर जो कोई साधक कश्चित पूर्व में पहले तप से जो उत्पन्न हुआ है, तप से ब्रह्म रूप ज्ञान लक्षण रूप तप से जो उत्पन्न हुआ है, सब प्रकृति ब्रह्म ही है। हिरण्यगर्भ ब्रह्म ही, हिरण्यगर्भ कैसा है,
ब्रह्म ही है ना। हिरण्यगर्भ कौन है? ब्रह्म ही है, क्योंकि हिरण्यगर्भ ब्रह्म ही तो हिरण्यगर्भ बना था। हाँ, इसी आरंभ, हाँ उस प्रकार से करना। तो यहाँ पर कहते हैं सब इस प्रकार से उपासना करना, जानना है, सब प्रकृत ब्रह्म ही पश्यति, जान लेता है, इस प्रकार संबंध। कहते अद्भ्या पूर्वम, यहाँ पर कहते अध से पूर्व, जन से पूर्व इति इत्यादि के द्वारा हिरण्यगर्भ का विशेषण विशेषूपण अंतःकरण अंशन जीव अवच्छेद कत्वात् जीव तादात्म्य विवक्षा विष्णुम शब्दादीनाम उपलब्ध मानव। कहते यहाँ पर जीव का विशेषण कैसे कह दिया? यहाँ पर ननु हिरण्यगर्भ का प्रत्येक शरीर में भोग का अभाव होता है। हिरण्यगर्भ का शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, कहते हिरण्यगर्भ का प्रत्येक शरीर में भोग का संबंध न होने से कैसे शब्द आदियों को उपलब्ध करेगा हिरण्यगर्भ? तो ऐसे कहते हैं, यदि ऐसे कहते हैं तो हिरण्यगर्भ का अंतःकरण अंश के द्वारा, हिरण्यगर्भ का अंतःकरण के अंश के द्वारा, हिरण्यगर्भ का एक एक अंग है ना, इस शरीर में अभिमान करने से, इस शरीर के भी अभिमान करने से, इस शरीर के भी अभिमान, अंतःकरण के अभिमान कर लेने से, तो हिरण्यगर्भ का अंतःकरण के अंश रूप से और जीवादि उपाधि रूप से जीव के साथ तादात्म्य उससे हिरण्यगर्भ का हो जाता है। हिरण्यगर्भ का जीव के साथ तादात्म्य हो जाने से हिरण्यगर्भ का जो हिरण्यगर्भ के अंतःकरण रूप अंश है, हिरण्यगर्भ का अंतःकरण अंश है, एक अंग विशेष है, उस अंश से जीवात्मा के साथ, जीवात्म रूप उपाधि के साथ उस अंतःकरण का क्या है? तादात्म्य संबंध है। उससे तादात्म्य संबंध की व्यवस्था को लेकर ये विशेषण उत्पन्न हो जाएगा। अतः हिरण्यगर्भ शब्द आदि विषय को भोग कर लेगा। अतः मतलब स्वतंत्र जड़ अंतःकरण भोग नहीं करता, स्वतंत्र अंतःकरण भोग नहीं करता, स्वतंत्र चेतन परमात्मा भी भोग नहीं करता। जब उसमें चिदाभास रूप जीवात्मा जोड़ेगा अंतःकरण के साथ, तब वो भोग करेगा। कहते हिरण्यगर्भ का विशेष रूप से विशेषण है ना, विशेष रूप से यानी अंतःकरण अंश के साथ अद्वैया पूर्व इत्यादि के द्वारा यहाँ पर हिरण्यगर्भ का ऐसा विशेषण कैसे दे दिया? कैसे हो ये हिरण्यगर्भ इन सारे शब्द आदियों को भोग करेगा? कहते हैं अद्वैया पूर्व इत्यादि को लेकर कहते हैं हिरण्यगर्भ का विशेष रूप से करके अंतःकरण अंश के द्वारा, अंतःकरण का ये अंश है, स्व अभिमान विषय समष्टि लिंग के एक देश अंतःकरण के साथ अवच्छेद हो जाने से, तो एक देश अंतःकरण के अंश से जीव अवच्छेद कत्वात्, जीवात्मा का अंतःकरण के साथ तादात्म्य संबंध है, तो जीव के साथ अवच्छेद संबंध हो जाने से हिरण्यगर्भ का जीवत्व आशंका, हिरण्यगर्भ की जीवत्व आशंका है, तद अंतरण उसके बिना, जीवात्मा के बिना स्वतंत्र अंतःकरण भोग नहीं भोगता। तो विशेष उपादान उसके बिना ही, उसके बिना वो विशेषण कहते हैं, उसके बिना ही उत्पन्न हो जाए, उसके बिना जीवात्मा के बिना ये भोग करने लगे। कहते ना जीव अवच्छेद के रूप से, जीव के साथ तारा संबंध करके ही जीवात्मा हिरण्यगर्भ का वो भोग संपन्न होता है। जीवात्मा के साथ अंतःकरण का जब तारा संबंध होता है तभी वो भोग की उत्पत्ति होगी, स्वतंत्र भोग की उत्पत्ति नहीं होगी। कहते हैं हिरण्यगर्भ का विशेष अंतःकरण अंश से जीवात्मा के साथ अवच्छेद हो जाने से, जीवात्मा के साथ संबंध हो जाने से, अवच्छेद का संबंध, अवच्छेद का युक्त, अवच्छेद का अर्थ होता है युक्त, जुड़ जाना है ना, अवच्छेद उससे युक्त हो जाना, अवच्छेद कर दिया, संबंध युक्त हो जाए, संबंध हो जाता है, तादात्म्य वहाँ पे अवच्छेद हो जाना, तादात्म्य विवक्षा को लेकर के यानी युक्त हो जाना, अवच्छेद संबंधित हो जाना, जुड़ जाना, जो भी परिचित एक देश विशेष से जुड़ जाना। तो यहाँ पर अंतःकरण अंश से जीव के साथ अवच्छेद का हो जाने, संबंध हो जाने से, जीव के साथ अवच्छेद हो जाने से यहाँ पर हिरण्यगर्भ का जीवत्व आशंका, जीवत्व को आशंका कर कहते तद अंतरण, भीतर से ही विशेषण उत्पादित, भीतर से ही उसके अंतःकरण के द्वारा ही है ना, अंतःकरण रूप से ही भीतर से ही कहते जीव के साथ अवच्छेद का हो जाने से आता दुष्कार कर जीवात्मा के साथ तादात्म्य विवक्षा करके, अंतःकरण का जीवात्मा के साथ तादात्म्य विवक्षा करके, और अंतःकरण और समष्टि सूक्ष्म शरीर उसका हिरण्यगर्भ है ना, तो वहां पर जैसे जीवात्मा का अंतःकरण के साथ संबंध हो गया, और जीवात्मा अंतःकरण को ही बोलते हैं, बुद्धि उपाधि वाले को जीवात्मा कहते हैं, और उस बुद्धि संपूर्ण शरीर संपूर्ण बुद्धि अभिमान करने वाले क्या हो गया हिरण्यगर्भ कह दिया। तो इस जीव के संबंध से, इस अंतःकरण के संबंध से हिरण्यगर्भ को भी
सारे शब्द आदि विषय की उपलब्धि हो जाएगी परंपरा से, संबंध से। कहते हैं जीवात्मा के साथ तारतम्य विचार को लेकर के विशेषण, जो विशेषण है कैसे ये भोक्ता है हृदयादिकाश बुद्धि में, हृदयाकाश रूप बुद्धि में भीतर गुहा, संपूर्ण प्राणियों के भीतर जो गुहा है बुद्धिकाश में प्रवेश करके वहां पर रह करके शब्द आदियों को उपलब्ध करता है, ऐसे उसको जानता है। ऐसा विशेषण शब्द आदियों को उपलब्धमान होता हुआ, शब्द आदियों को उपलब्ध करता हुआ हिरण्यगर्भ रूप ईश्वर परमात्मा, ऐसा शब्द आदियों को उपलब्धमान होता होगा। यद कहते यद अस्मात् यस्मात् लोग ये उत्पन्न हो जाता है विशेषण, शब्द आदि को विशेषण उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थ शब्द आदि को उपलब्ध कर लेता है, जान लेता है। कहते यस्मात् जिस हेतु से लोक में, यहाँ पर उदाहरण देते हैं, जिस हेतु से लोक में स्वर्णात् जातम कुंडलम, जैसे स्वर्ण से कुंडल उत्पन्न होते हैं, तो स्वर्णम ए भवती, स्वर्ण ही हो जाता है ना। जैसे लोक में स्वर्ण से उत्पन्न होने वाले कुंडल को स्वर्ण ही भवती, स्वर्ण ही हो जाता है, उसी प्रकार तद्वत ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले ब्रह्म हिरण्यगर्भ को ब्रह्मात्मक ए विद्या, ब्रह्म जैसे वहां पर स्वर्ण से उत्पन्न होने वाले कुंडल को स्वर्ण ही कहते हैं, स्वर्ण से उत्पन्न होने वाले को आभूषणों को क्या बोलते हैं, तो स्वर्ण ही होते हैं वो, स्वर्ण ए भवती, स्वर्ण। उसी प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले हिरण्यगर्भ को भी ब्रह्म ही कहते हैं, हिरण्यगर्भ ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले हिरण्यगर्भ भी ब्रह्मात्मक ए विद्या, ब्रह्म स्वरूप ही है। इस प्रकार से तो आता तो ब्रह्म यहाँ पर जैसे बुद्धि रूप गुहा में है तो हिरण्यगर्भ नहीं होना चाहिए, बुद्धि रूप गुहा में हिरण्यगर्भ नहीं हो, क्योंकि बुद्धि तो हिरण्यगर्भ है, बुद्धि तो हाँ, तो बुद्धि तो वो वही उसके भीतर कैसे रहेगा, वही उसके भीतर नहीं रह सकता है। तो वो ब्रह्म रूप जो हिरण्य बुद्धि के भीतर तो ब्रह्म होना चाहिए, जीवात्मा होना चाहिए। कहते हैं ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले हिरण्यगर्भ वो ब्रह्म ही है, इसलिए ब्रह्म रूप से ही जीवात्मा रूप से वो वहां पर हिरण्यगर्भ बुद्धि रूप गुहा में अवस्थित है ना। जीवात्मा ब्रह्म ही जीवात्मा बना है, सिद्धांति है। यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्म से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति तो ब्रह्म ही है वो, तो ब्रह्म ही जीव बना है, तो जीवात्मा के साथ तादात्म्य होकर के वहां पर जीव रूप से ही वो सारे शब्द आदि विषयों को उपलब्ध करता है बुद्धि में प्रवेश करके, इसलिए उसको उसके सारे शब्द आदि ज्ञान करने वाला हो जाता है। ऐसे उसको जानने से, ऐसे उस हिरण्यगर्भ को जान लेने से आत्म तत्व की प्राप्ति भी हो जाती है। अतः वो हिरण्यगर्भ ब्रह्म ही हिरण्यगर्भ, ब्रह्म ही ईश्वर बना था, ब्रह्म ही हिरण्यगर्भ बना है, और ब्रह्म ही आगे जाके विराट बनेगा। इस प्रकार से जो जानता है तो आत्मा को जान लेता है, अतः ब्रह्म को जानने, हिरण्यगर्भ को जानने वाला भी ब्रह्म को जान लेता है ना। इस प्रकार से जानता है तो कि वो ब्रह्म ही हिरण्यगर्भ बना, इस प्रकार से जानने वाले को आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो ननु हिरण्यगर्भ का प्रत्येक देह में भोग का अभाव होने से कैसे शब्द आदियों का उपलब्धमान होगा, कैसे शब्द आदियों को उपलब्धि होगी। इति चेत ऐसा कहते हो, हिरण्यगर्भ का जो अंतःकरण अंश रूप से जीव उपाधि हो जाने से, हिरण्यगर्भ का जो अंतःकरण अंश है, अंतःकरण अंश से जीव उपाधि होने से, अतः जीव के साथ तादात्म्य व्यवस्था से ये विशेषण शब्दादियों को उपलब्ध मान विशेषण उत्पन्न हो जाएगा, शब्दादियों को उपलब्ध मान विशेषण संपन्न हो जाएगा। तो कहते हैं हिरण्यगर्भ का अंतःकरण अंश से, है ना, अंतःकरण अंश से जीव उपाधि हो जाने से, अंतःकरण अंश से ही जीव की उपाधि है, जीव की उपाधि होने से जीव के साथ लेकर के उसमें इसके विशेषण उपजा, अतः हिरण्यगर्भ है उसका उपभोक्ता हो जाएगा, शब्द आदियों को भोग करने वाला हो जाएगा। इस प्रकार से वर्णन किया। अतः हिरण्यगर्भ कौन है, ब्रह्म है। इस प्रकार से जो जानता है परमात्मा से उत्पन्न होने वाला ईश्वर की उपाधि हिरण्यगर्भ ब्रह्म ही है। ब्रह्म को जानने वाला हिरण्य ऐसे स्वर्ण को जानने वाला, स्वर्ण से कुंडल उत्पन्न होते हैं वो स्वर्ण ही होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले हिरण्यगर्भ भी ब्रह्म स्वरूपात्मक ही है। इस प्रकार जो जानता है वो ब्रह्म ही जानता है, ब्रह्म को ही जानता है।